व्यूअर्स, इस वक्त हम डिफेंस रोड पर मौजूद हैं और डिफेंस रोड की एक बड़ी अट्रैक्टिव, खूबसूरत, रीजनेबल और ज़बरदस्त एमिनिटीज़ वाली सोसाइटी ड्रीम गार्डन को विजिट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर मोहम्मद हारिस। व्यूअर्स, इस वक्त हम डिफेंस रोड पर मौजूद हैं और डिफेंस रोड की एक बड़ी अट्रैक्टिव, खूबसूरत, रीजनेबल और ज़बरदस्त एमिनिटीज़ वाली सोसाइटी ड्रीम गार्डन को विजिट करने जा रहे हैं और इस कंप्लीट ओवरव्यू में हमें हेल्प आउट करेंगे मोहम्मद हारिस, जो कि इस सोसाइटी को बड़ी सक्सेसफुली, बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। हारिस, क्या आना? अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद, आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। हारिस, मुझे बताइएगा कि ड्रीम गार्डन की कितनी अप्रोचेस बनती हैं और इस वक्त हम इस सोसाइटी को कहां से अप्रोच करने जा रहे हैं? मुजाहिद, मेजरली ये सोसाइटी जो है डिफेंस रोड से ही एसोसिएट रहती है। हमारी जो अप्रोच है, मैं थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ। ये हमारी मेन इंटरेस्ट है ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी की। अगर हम अपने लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हैं और मूव करते हैं टवर्ड्स कैनाल रोड, तो शाकाम फ्लाईओवर यहाँ से मैक्सिमम 5 मिनट्स की ड्राइव पे है और वहाँ से अगर मज़ीद हम आगे जाते हैं तो हमें मुल्तान रोड भी अप्रोचेबल हो जाती है। और अगर हम अपने राइट साइड पे मूव करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स ड्राइविंग रोड, तो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर ड्राइविंग रोड जो है इजीली अप्रोचेबल है ऑन मेन डिफेंस रोड। ठीक हो गया हारिस, मुझे बताइएगा कि इस सोसाइटी का टोटल एरिया कितना है और मैप के मुताबिक इसकी डिवीजन किस तरह से की गई है? मुजाहिद भी, ये टोटल 2700 कैनाल का जो है हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें से 2100 कैनाल जो है डेवलप्ड है। 600 के ऊपर इस वक्त डेवलपमेंट का काम जारी है। यहाँ पे हमारे पास 12 ब्लॉक्स आते हैं, A, B, C, D, जो कि फ़ेज़ 1 है, और फ़ेज़ 2 में हमारे पास आते हैं उसके ऑनवर्ड्स E, F, G, H, I नहीं है, J, H और K, और M ब्लॉक जो है इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है। हारिस, मैप के मुताबिक रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स कौन कौन सी दी गई हैं और थोड़ा सा इस मेन बुलेवर्ड का भी बताइएगा कि इसकी कितनी विड्थ है? मुजाहिद भी, ये मेन बुलेवर्ड है, 160 फीट वाइड बुलेवर्ड है और यहाँ पे जो हमें प्लॉट कटिंग मिलती है मेजरली 3.5 मरला से 1.5 कनाल तक। 3.5 मरला है, 5, 6, 7, 8, 10 मरला, और इसके बाद हमारे पास 1 कनाल और लिमिटेड सी इन्वेंट्री अवेलेबल होती है 1.5 कनाल। हारिस, रिहायशी प्लॉट्स की क्या प्राइसेस यहाँ पर चल रही हैं? जो आपने प्लॉट कटिंग्स बताई, इसी के रिस्पेक्टिवली आप मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रेंज गाइड कीजिएगा। जाहिद भी, हमारे पास जो 3.5 मरला की ऑप्शंस है वो स्टार्ट होती हैं 90 लाख प्लस माइनस में हमें अवेलेबल होती है। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। 5 मरला जो एक प्रॉपर कटिंग होती है वो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जिसकी प्राइसेस 85 लाख टू 1.5 1.5 करोड़ तक भी हमें मिलता है। 6 मरला जो है 1.4 की अप्रॉक्सीमेट में हमें अवेलेबल है। 7 मरला 1 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट होता है और इसी प्लस माइनस में रहता है क्योंकि बस ऑप्शन कम है यहाँ पे। 8 मरला 1 करोड़ 75 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 90 लाख तक जा रहा है। उसके बाद हमारी जो एक मेजर कटिंग है वो 10 मरला की है, जो कि 1 करोड़ 75 लाख से स्टार्ट होती है और 2 करोड़ 50 लाख पे हमें मैक्सिमम जो रेंज की प्लॉट नजर आते हैं। मुजाहिद, 1 कनाल की जो कटिंग है वो बहुत लिमिटेड है, जो कि स्टार्ट होती है 3.25 करोड़ से और जाती है मैक्सिमम टू 3 करोड़ 60 लाख, और बहुत लिमिटेड से प्लॉट है 35 प्लॉट्स हैं 1.5 कनाल के, जो कि अप्रॉक्सीमेट हमें 4 करोड़ 50 लाख में अवेलेबल होते हैं। हारिस, मुझे बताइएगा, ये मेन बुलेवर्ड यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे कौन सी सोसाइटी है? हमें ऑब्वियसली एंडिंग पे बैरिया टाउन का GVR ब्लॉक जो है ना वो अवेलेबल होता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ड्रीम गार्डन गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसी बैक साइड उनकी कनेक्टेड है GVR से। हारिस, यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड हाउसेस की ऑप्शंस के हवाले से भी बताइएगा कि अगर कोई क्लाइंट्स प्लॉट की जगह रेडी हाउस, ब्रांड न्यू हाउस खरीदना चाहें
तो उनकी प्राइस रेंजेस क्या चल रही हैं? मुजाहिद भी घरों की प्राइसेस बताने से पहले मैं एक थोड़ा सा फैक्टर बता दूँ। ये सोसाइटी 2014 में लॉन्च की गई थी। आज से अप्रॉक्सीमेटली 5 साल पहले LDA ने अपने लॉस में थोड़ी सी चेंजेस की थी, जिस वजह से हमें प्राइसेस में डिफरेंस नज़र आता है। पॉलिसी चेंज ये थी कि बाय लॉस ऑफ LDA जो हमारे रेजिडेंशियल घर हैं उनकी ग्राउंड +1 तक कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। अब हम यहाँ पे ग्राउंड फर्स्ट +2 फ्लोर की सोसाइटी और बाय लॉस ऑफ LDA हमें अप्रूवल मिल जाती है। इस वजह से मुझे हमें ना प्राइसेस में डिफरेंस नज़र आता है घरों की। 5 मरला की घर की फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइस स्टार्टिंग बताऊँ तो 2 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट होती है और हमें 3 करोड़ 10 लाख में भी 5 मरले की घर की जो है ऑप्शंस मिलती हैं। ये डिफरेंस में भी क्लियर करना इसलिए ज़रूरी था कि 75 to 80 लाख के डिफरेंस से हमारे क्लाइंट्स के माइंड में ही आएगा कि इतना डिफरेंस एक घर के अंदर क्यों है। तो ये एक मेजर रीज़न है। एक तो 2014 के जो कंस्ट्रक्टेड घर थे वो 2 स्टोरीज़ के थे ग्राउंड +1 के, और अब यूजुअली यहाँ पे जो घर बन रहे हैं नए वो ग्राउंड +1 +2 फ्लोर के बन रहे हैं। आगे अगर मैं मूव करता हूँ, हमारे जो 5 मरला से आगे घर हैं वो 6 मरला हमें मिलता है 2 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ की प्राइस में। 7 मरला के घर स्टार्ट होते हैं 2.5 करोड़ से एंड इट गोज़ अप टू 3.5 करोड़। 10 मरला का घर जो है हमारा ऑन एवरेज मुजाहिद भी स्टार्ट हो रहा है 3.5 करोड़ से और ये जाता है 5.7 पौने 6 करोड़ तक जा रहा है। और एक कनाल के घर और यूजुअली हमें कम मिलते हैं क्योंकि प्लॉट्स भी कम है यहाँ पे एक कनाल के, लेकिन उनकी ऑन एवरेज जो प्राइस है वो 6.5 से 7 करोड़ के दरमियान में है। हर इस कमर्शियल प्लॉट्स की कौन सी कटिंग्स हैं और उसकी मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रेंज क्या चल रही हैं? मुजाहिद भी जो हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स है ये ऑन एवरेज स्टार्ट हो रहे हैं 2.3 मरला से एंड जो हमारे पास जो सबसे बड़ी प्लॉट कटिंग अवेलेबल है 5.45 कनाल की है। पर मरला जो रेट यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में कमर्शियल प्लॉट्स का वो एज़ पर लोकेशन 85-90 लाख से स्टार्ट होता है पर मरला रेट और इट गोज़ अप टू 1 करोड़ 10 लाख पर मरला। तो मेजरली हमें जो है ना कटिंग यहाँ पे जो मिलती है, यहाँ तो स्टार्टिंग में हमें कमर्शियल मिल रहा है। यहाँ L ब्लॉक जो सोसाइटी ने लॉन्च किया था वहाँ पे मेजर कटिंग्स हमें अवेलेबल होती हैं कमर्शियल्स की। जो हमारा फ्रंट का कमर्शियल है वो प्रीमियम है, वो वहाँ पे हमें 1 करोड़ 10 लाख प्राइस मिलती है। और जिस तरह से हम पीछे आते जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम L ब्लॉक की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें 85-90 पर मरला की आस्किंग हो रही है। हारिस, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, कितने घर बने हुए हैं? मुजाहिद भी हमें जो मेजर यहाँ पे ऑक्यूपेंसी मिलती है वो अप्रॉक्सीमेट 70% आप कह सकते हैं कि ये सोसाइटी ऑक्यूपाइड है। और जितने आप माशाल्लाह यहाँ पे घर देखेंगे अच्छे मॉडर्न एलिवेशन के घर बने हैं। हारिस, ये ऑक्यूपेंसी के हवाले से बड़ी अच्छी एक परसेंटेज है और जैसे इस सोसाइटी का नाम है ड्रीम गार्डन, हम देख सकते हैं कि बड़े ही खूबसूरत पार्क जो हैं, बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क जो हैं यहाँ पर हमें मिलते हैं। कोई भी आप पार्क देख लें सोसाइटी का, मतलब उस पे मेहनत नज़र आती है, उसकी मेंटेनेंस पे मेहनत नज़र आती है। मैं जानना चाहूँगा कि इतने अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट की वजह क्या है? इस सोसाइटी में यूटिलिटीज़, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, इनकी डिटेल्स हमारे क्लाइंट्स को दीजिएगा। जी मुजाहिद भी, जब भी कोई किसी सोसाइटी में मूव करता है उसमें सबसे पहला जो चीज़ हम कंसीडर करते हैं हमारा ईज़ ऑफ माइंड। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हम माइंड में लाते हैं वो अप्रूवल स्टेटस। ये सोसाइटी जो मुजाहिद भी ये 100% LDA अप्रूव्ड है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इजहार और मन्नू ग्रुप का JV है। ये दोनों ग्रुप जो है पाकिस्तान के सिंस पार्टीशन सर्व कर रहे हैं। इजहार का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 7 डेकेड्स का। मन्नू ग्रुप का ये टोटल लैंड है। जितनी भी सोसाइटी अपनी एक्सपेंशन इंट्रोड्यूस करवाती है या कोई भी ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाती है, लैंड इनके पास प्री हैंड पड़ा होता है, इनका अपना लैंड होता है, इसलिए इन्हों को LDA से अप्रूवल लेने में किसी भी किस्म की या लैंड एक्विजिशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती। उसके बाद 70 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इजहार ग्रुप, उन्होंने अपना जो है अपना एक्सपीरियंस शोकेस किया, उन्होंने दिखाया कि दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ सोसाइटी, बल्कि उसको मेंटेन भी बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। और इस चीज़ को आपने भी जैसे एक्नॉलेज किया, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्क, रोड्स, मसाजिद, जितनी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है 100% सोसाइटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक 100% एट पार है, जो कि एंड यूज़र्स के लिए इंतहाई सेटिस्फैक्ट्री होता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो कि आपको लेस्को का स्टैंडर्ड रेट लगता है। सोसाइटी का अपना कोई रेट नहीं है, जो कि यूजुअली हम देखते हैं काफ़ी एस्केलेटेड प्राइसेस की हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसके अलावा सोसाइटी में गैस और वाटर भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के मुताबिक ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि इस सोसाइटी की एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनके सेटिस्फेक्शन का बाइस है। इसके अलावा साथ साथ मुजाहिद भी यहाँ पे हमें बिल्कुल ऑपोजिट कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी मिलती है और स्कूल
बहुत हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है। पार्क तुर्क मारिफ के नाम से एक स्कूल है जो कि इंटरनेशनल चेन है, वो सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। एक बहुत वेल नोन पाकिस्तानी स्कूल चेन है जो कि वो ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में नियर फ्यूचर वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। नाम अभी सोसाइटी ने डिस्क्लोज नहीं किया। बाकी सोसाइटी का अपना कम्युनिटी सेंटर है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, और कमर्शियल में भी आपको यहाँ पे एक रीजनेबल जो है ना अप्रोचेबल कमर्शियल यहाँ पे आपको मिल जाता है। बैंक्स मिल जाते हैं। कुछ गैप के कमर्शियल में मैं फील करता हूँ ज़ाती तौर पे इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन आने वाले वक्तों में सोसाइटी इस चीज़ को भी ओवरकम करेगी। जी मुजाहिद भी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि 5.4 कनाल का हमारे पास ऑप्शन है कमर्शियल की, वहाँ पे एक अच्छे स्टैंडर्ड का जो है कमर्शियल डेवलप हो रहा है, ये हमारे सामने है। बिल्कुल सोसाइटी में जो गैप है, मुझे कोई भी यहाँ पे बेकरी या कोई भी ऐसी रिफ्रेशमेंट सेंटर या रेस्टोरेंट नहीं मिला। आने वाले वक्तों में एक्सपेक्टेडली यहाँ पे हमें अच्छे कमर्शियल एक्टिविटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी इंशाल्लाह मिलेगी। ये जामिया मॉस्क है, सोसाइटी की इंतहाई खूबसूरत है। ये चीज़ें होती हैं मुजाहिद भी जो सोसाइटी में हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि मस्जिद हो, पार्क हो, कमर्शियल हो। हारिस, हमारे वो क्लाइंट्स जो फुल पेमेंट पे फौरी तौर पे कोई ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते और इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस की तलाश में होते हैं, क्या उनके लिए ड्रीम गार्डन्स सोसाइटी में कोई ऑप्शन अवेलेबल है? जी मुजाहिद भी, यहाँ पे हमारे पास जो एम ब्लॉक अंडर डेवलपमेंट है 600 कनाल का, वहाँ पे हमारे पास अभी भी 5 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि 2.5 ईयर्स के ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल हैं। यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे आपको 5 मरला का ऑन एवरेज प्लॉट 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए में मिल रहा होता है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर यहाँ पे आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में एक अच्छा 5 मरले का प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। और इंस्टॉलमेंट पे होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है, जिससे एक तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है पे करना भी, और जब ये इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती है या इन बिटवीन द इंस्टॉलमेंट टाइम पीरियड भी हम देखते हैं कि अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन। और ये एग्जैक्ट लोकेशन इस एरिया की यही बनती है हारिस? यही जो एरिया है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, जहाँ पे सीवरेज या ड्रेनेज का काम जो है ना सोसाइटी की तरफ से बड़ी फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। और पोजेशन कब तक एक्सपेक्टेड है इस एरिया का? मुझे भी एक्सपेक्टेडली 6 मंथ तक हमें यहाँ पे जो पोजेशन है वो डेवलपर्स की तरफ से हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर देगा उनको घर बनाने की भी इजाज़त फ़ौरन से मिल जाएगी। जी हारिस, बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त इस सोसाइटी के एग्जिट की तरफ जा रहे हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने अंदर से देखा सोसाइटी बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कुछ लोगों के नज़दीक इसकी जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर एक ड्रेन आ रहा है जिसको बहुत बड़ा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है विदाउट विजिटिंग दी सोसाइटी। आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि मेन एंट्रेंस पे ही ड्रेन का होना? जी मुजाहिद भी, जिस तरह से हमने सोसाइटी को विजिट किया, हमें 1% भी कोई फीलिंग ऐसी नहीं आई कि यहाँ पे कोई ड्रेन इतना नियर बाय पास कर रहा है। बात यह है कि सोसाइटी ने इस ड्रेन को बहुत तरीके से इसको इनकवर किया हुआ है, और किसी भी किस्म की जो है यहाँ पे ड्रेन वाली फीलिंग हमें सोसाइटी में लिविंग में हमें कहीं भी फील नहीं आती। अगर मैं कहूँ कि लोग सोसाइटी को प्रॉपर विजिट किए बगैर एक राय कायम कर लेते हैं कि ये ड्रेन है और इसमें इश्यूज होंगे और एंट्रेंस ऐसी है, और उनको मौका ही नहीं मिलता इस सोसाइटी के वेल मेंटेन्ड पार्क, इतनी साफ़ सुथरी वेल मेंटेन्ड रोड्स, इतने ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतनी ज़बरदस्त एलिवेशन वाले बने हुए घर, मतलब आप मेंटेनेंस के बारे में आप कोई नाम लें किसी चीज़ का, वो आपको यहाँ पर परफेक्टली इतनी खूबसूरती से नज़र आएगी कि कोई भी शख्स रिहाइश रखने के लिए इस सोसाइटी को ज़रूर कंसीडर करेगा। तो आपको लगता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी राय कायम करने से पहले सोसाइटी को एक बार विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल मुजाहिद भी, ये बहुत ज़रूरी है, हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जब आप विजिट जब तक नहीं करते या फिजिकली एक चीज़ को नहीं देखते, आप किस तरह से उसके बारे में राय बना सकते हैं। बहरहाल लोगों की राय होती है ड्रेन के बारे में। बिल्कुल जब भी सोसाइटी का जो लिविंग एक्सपीरियंस है, जो उनकी मेंटेनेंस है, वो आपकी इस क्लेम को जो है ना बिल्कुल प्रॉपर्ली नेगेट करेगी, और आपका जो है राय बदल जाएगी जब आप सोसाइटी को फिजिकली विजिट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया हारिस। व्यूअर्स, हम एग्जिट ले रहे हैं ड्रीम हाउसिंग से और अगेन हम डिफेंस रोड पर आ चुके हैं। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको डिफेंस रोड की एक बड़ी अच्छी रीजनेबल सोसाइटी का ओवरव्यू करवाएं और काफ़ी ज़्यादा वर्किंग और एक रीज़नेबल वे में हमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया मोहम्मद हारिस ने। व्यूअर्स, लास्ट में मैं यही चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमने जिस तरह से इस सोसाइटी को विज़िट किया है, इसके पार्क्स को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसकी मेंटेनेंस को, इसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड्स को जिस हाई लेवल पर फॉलो किया जा रहा है, ऐसा सिर्फ बहरिया और DHA में ही नॉर्मली नज़र आता है। अदरवाइज़ नॉर्मली बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनमें आपको इतना ज़बरदस्त लेवल ऑफ मेंटेनेंस नज़र नहीं आता। तो हम आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ख़ास तौर पे अपनी रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई सिक्योर लिविंग वाली एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आप
अपनी फैमिली के साथ बड़ी एक स्टैंडर्ड लिविंग एंजॉय कर सकें, तो आप ड्रीम गार्डन सोसाइटी को लाजमी विजिट करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अपडेट्स और वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप चाह रहे हैं सीडीपी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए किसी स्पेसिफिक सोसाइटी को कवर करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। किसी तरह की इन्वेंट्री के लिए, किसी तरह की रिक्वायरमेंट के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप मोहम्मद हारिस से रब्ता कर सकते हैं। ये इस सोसाइटी में बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।